हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर ऑयल के नाम व इसके काम के ऊपर है कि इसका नाम क्या क्या होते हैं और इसके काम क्या है। इस टॉपिक के ऊपर ही अपना वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू में भी हमसे ये क्वेश्चन कर लिया जाता है कि ट्रांसफॉर्मर ऑयल के नेम क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड में मैं आपको सिंपल एक एक लाइन के अंदर दोनों के आंसर बताऊंगा, नाम और काम के, कि आपको इंटरव्यू के अंदर क्या आंसर देना है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करें। सबसे पहले ये जो है कंटेनर है, मैंने आपको दिखाया है कि ये 50 लीटर का कंटेनर है, ये 20 लीटर का कंटेनर है और ये 200 लीटर का कंटेनर है। ये हम आवश्यकता के अनुसार यूज में लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले काम के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये काम क्या होता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल का। तो दोस्तों इसके ट्रांसफॉर्मर ऑयल के दो काम होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, फर्स्ट काम के अंदर दोस्तों हमारा रहता है कि ये जो होता है ना, हमारा ट्रांसफॉर्मर का जो टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि दोस्तों ट्रांसफॉर्मर हाई टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग होती है और ये जो आयरन कोर होती है ना, इस आयरन कोर से हमारा करंट एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में जाता है। तो दोस्तों जब ये हमारा वाइंडिंग से उधर फ्लो होता है तो हमारा करंट जाता है, तब हमारी जो कोर है और वाइंडिंग वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। तो दोस्तों ये ऑयल होता है ना, ये ऑयल उसको जल्दी गर्म नहीं होने देता। तो ठीक है, पहली चीज़ तो ये होती है, हमारा जो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर को स्टेबल रखने का काम करता है हमारा ऑयल। और दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग का मतलब आपको बताता हूँ मैं। जैसे एक इधर करंट फ्लो हो रहा है और एक इधर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी तो हमारे जैसे 220 वोल्टेज है तो हमारे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, पर हमारे जो बड़ी लाइंस होती है 33 kV हुआ इसके ऊपर, तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों इसके बीच में ऑयल होगा ना, तो ये इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट नहीं होने देगा। ठीक है, तो यानी जैसे आपने सुना होगा ना, करंट अपनी तरफ खींच लेती है, तो वो नहीं होने देगा। ये हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल का काम होता है। तो दोस्तों ऑयल आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों ये हमारे कुछ पिक्चर मैंने लिए। ये पिक्चर इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखो दोस्तों, नया नया ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है ना, तो आपको पहचान कैसे होगी। तो नया ट्रांसफॉर्मर ऑयल की पहचान कुछ इस प्रकार है, बिल्कुल आपका प्योर वाइट कलर का होगा। ठीक है, बिल्कुल प्योर वाइट कलर का होगा, पर कहीं कहीं पे आपको इस टाइप का भी दिख जाएगा, तो ये मतलब ये थोड़ा मिक्सिंग है। तो दोस्तों अधिकतर जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल है नया इसका केस में होगा, और जैसे जैसे पुराना होगा तो ये ऐसा कलर में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब ये खराब हो गया है, इसको फिल्टर की आवश्यकता है या इसको चेंज करने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों कभी हम कलर के अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते ना, कभी हमको इसका यानी हमको चेक भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो मशीन होती है ना, ये मशीन का क्या काम होता है, ये हमारी मशीन का नाम होता है BDV टेस्टिंग। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं, और ये ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्टिंग मशीन भी बोलते हैं इसको। इसका काम क्या होता है, ये जो कंटेनर दिख रहा है आपको, इस कंटेनर में ऑयल भर देते हैं और इसके इधर और इधर वोल्टेज फ्लो कराता है। जैसे 33 kV हुआ, 50,000 वोल्ट हुआ, 60,000 वोल्ट हुआ, ऐसे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता है। और वोल्टेज बढ़ाता है तो इसके अंदर ऐसे स्पार्क उत्पन्न होती है और इसको बोलते हैं हमारा कि इसका ऑयल फट गया। तो ये जिस जगह ऑयल फटता है ना, उस नोट कर लेते हैं और बाद में इसको मेजरमेंट करते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर ऑयल सही है या नहीं। ठीक है, तो इसके बाद में अगर ये ख़राब होता है तो आपको पता है, आपकी कभी कंपनी में ऐसी मशीन आई होगी। ये मशीन भी दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट जो मशीन होती है हमारी, वो होती है ऑन लोड पे, कि हमारी चालू कंडीशन यानी ट्रांसफॉर्मर लोड पे है, अभी हम ट्रांसफॉर्मर को यूज में ले रहे हैं, फिर भी हम रनिंग में ही प्लांट चलाएंगे और साथ साथ हमारा मशीन से फिल्टर भी हो जाएगा। पर दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है इसको ट्रांसफॉर्मर को बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, नीचे जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर के नीचे एक वाल होता है इस जगह। ठीक है, तो नीचे से ऑयल हमारा मशीन के अंदर जाता है, मशीन के अंदर ऑयल पूरा फिल्टर हो जाता है, फिर वापस से निकल के हमारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर फीड हो जाता है। ठीक है, ये मशीन का काम होता है। अब आप पूरा ये प्रोसेस समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल के नाम के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 4 नेम है, इसमें से आपको सिर्फ 2 नाम इंपॉर्टेंट है। ये दोनों, इन दोनों नाम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर भी मैं आपको 4 नाम बता देता हूँ। एक तो है नेफेथेनिक बेस्ड, एक है पैराफिनिक बेस्ड, एक है सिलिकॉन आधारित और ये एक है जैव आधारित। ठीक है, ये 4 नेम है। इसके अंदर दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहेगा तो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको इंटरव्यू के अंदर क्या बोलना है, जिससे आपका इंटरव्यू का आंसर सही हो जाए। तो दोस्तों नेफेथेनिक ऑयल जो है, ये ऑयल हमारा जो है, ये जो स्मॉल जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं ना, जिसके अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मेंटेन करने की हमको आवश्यकता नहीं है, यानी उसमें जो टेम्परेचर है ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होता है, तो उसके हम नेफेथेनिक ऑयल को यूज़ करते हैं। और जो पैराफिनिक ऑयल हमारे जो ट्रांसमिशन के लिए यूज में लिए जाते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है और वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, तो उसके अंदर पैराफिनिक ऑयल को यूज में लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों के आजकल, इसका देखो दोस्तों, इसका भी है जो सिलिकॉन बेस्ड है, ये आजकल बंद हो गया, और ये जैव आधारित है, ये इसलिए यूज में नहीं लिया जाता है क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर ऑयल का अगर आपसे नाम पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है इंटरव्यू के अंदर, आप कह सकते हो दोस्तों कि हमारे ट्रांसफॉर्मर ऑयल दो टाइप्स के आते हैं, है ना, 2 टाइप्स के आते हैं। और हम इसको जनरली जो हमारे जो दैनिक जीवन में हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल के नाम से ही बोलते हैं, और साथ साथ कहीं पे हम इसको मिनरल ऑयल या इंसुलेटिंग ऑयल भी बोल देते हैं। ठीक है, मिनरल्स ऑयल और इंसुलेटिंग ऑयल भी बोलते हैं। और अगर आपसे नाम याद हो जाते हैं तो आप सिंपली हमारा नेम बोल सकते हो, जो हमने बताया आपको, नेफेथेनिक और पैराफिनिक ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों काम के ऊपर है। तो काम के अंदर आप बोल सकते हो कि ये जो होता है ऑयल, इसके 2 काम होते हैं। एक होता है हमारे जो टेम्परेचर को स्थिर रखना, स्टेबल रखना, मतलब ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, जितना है उसी पे सीमित रखना। और दूसरी चीज़ जो होता है वो होता है हमारा इंसुलेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो बनना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।